Namaskar all the students, myself Umesh Kamar Shekhawat, and today I am going to teach the next topic in chapter 2nd in structure of atom, and the today's topic is the quantum numbers. In the previous video already discussed about the Bohr's model and the success of the Bohr's models and the limitations, and also discussed about the Heisenberg uncertainty principle and the dual nature of the matter. Now the today's topic is the quantum numbers. Quantum numbers क्या होते हैं? Simply अगर हम बात करें quantum numbers, it means that जो भी electrons हैं which revolving surround the nucleus, it means जो electrons है उनकी position, जो पोजीशन है वो कहाँ है, कौन से एनर्जी शेल में है, तो एक नंबर के थ्रू डिनोट करते हैं कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस एनर्जी लेवल इन दिस फॉर्म. तो कुछ टर्म्स दी गई हैं. दीज आर द क्वांटम नंबर्स. नाउ द नंबर विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम आर नोन एज द क्वांटम नंबर्स. यानी जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी शेल में है, उसका इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसको हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू डिनोट करते हैं. नाउ द फोर क्वांटम नंबर्स which we will discuss in this video. The first is principal quantum number is denoted by the small n, and the second is azimuthal quantum number is denoted by the L, small l, and the third is magnetic quantum number ml, and the fourth is spin quantum number. Now we will discuss one by one for these four quantum numbers. Now before going to start the all quantum numbers, we will understand the some points already discussed in the last videos. Now we know that the न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये हम नॉर्मल चीज मानते हैं जो बोहर मॉडल से भी निकल के आई, मैक्सवेल ने प्रपोज किया, उसके थ्रू हमारे पास में स्ट्रक्चर निकल के आया. इसके बाद में हमने क्वांटम नंबर्स की बात करी. तो क्वांटम नंबर्स में हमने क्या बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी उसकी पोजीशन को और उसकी एनर्जी को स्पेसिफाई करते हैं क्वांटम नंबर्स. तो नॉर्मली जब हम क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से समझेंगे कि जब हम बात करते हैं एक तरह से दैट इज एन, एंड एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नाउ द सब लेवल्स की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, दैट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दैट इज सब लेवल्स. नाउ अब L में भी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, दैट इज अ ml, मैग्नेटिक as magnetic quantum number. Now the electron, that is a ms, that is spin magnetic quantum number. Now कहने का ये मतलब है एक फ्लोर की बात कर रहे हैं हम, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जैसे, तो हमने बात किया एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं. इट मीन्स दैट हम एक बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर की बात कर रहे हैं. फ्लोर की हमने बात करी तो यानी जो एनर्जी लेवल है इज जस्ट अ फ्लोर. हम एग्जांपल ले रहे हैं तो फ्लोर में कितने रूम्स होंगे, एक फ्लोर है. अब हम एक फ्लोर में घुस गए तो एक फ्लोर में हम बात करेंगे उसमें रूम्स की, तो यानी उसमें कितने रूम्स हैं. अब उसमें रूम्स हैं, उन रूम्स में से जब रूम्स की बात करी अब हम देखेंगे उन रूम्स में बेड कितने हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि बेड तो है लेकिन उस बेड के ऊपर एक तरह से कितने सो सकते हैं. क्लियर है. तो यानी कहने का मतलब हुआ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. क्लियर. कहने का मतलब हुआ दैट इज द फ्लोर, इट मीन्स दैट एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोर. हम फ्लोर मान रहे हैं. उस फ्लोर पे कितने रूम्स है, इट मीन्स कितने सब शेल्स प्रेजेंट हैं. ओके. नाउ द सब शेल्स प्रेजेंट है, हमें पता चल गया कितने सब शेल है. अब उन सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, इट मीन्स दैट कितने बेड है, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स हैं. अब उन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज अ पोजीशन. तो ये इस तरह से हम क्वांटम नंबर्स की वजह से क्या पता लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, यानी इलेक्ट्रॉन
कौन से क्वांटम नंबर, यानी हम बात करें कौन से एनर्जी लेवल में है, n इक्वल्स टू 1 पुट है, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, इस तरह से। क्लियर है? नाउ सब लेवल्स की बात करेंगे, यानी क्वांटम नंबर तो 1 हो गया, अब 1 के अंदर सब लेवल्स हैं जो कि हम अभी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे एसपीडीएफ करके। तो दैट इज अ एसपीडी, यानी हमें अगर एस आता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन एस में है, पी में है या डी में है। नाउ थर्ड इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इट मींस दैट एस में कितने, यानी रूम है, एस है, एस के अंदर कितने बैंड हैं, कितनी बैंड्स हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन सेटल हो सकते हैं, कहने का मतलब, यानी कितने ऑर्बिटल्स हैं, हाउ मच ऑर्बिटल्स। नाउ अब ऑर्बिटल पता चल गए, तो ऑर्बिटल्स के अंदर हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल इन द ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने भर सकते हैं, तो इतने ऑर्बिटल है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो हम जो क्वांटम नंबर्स हैं 1 by 1, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका कौन से एनर्जी लेवल में है, कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ऑर्बिटल। This is specified by the quantum numbers, and these are the 4 quantum numbers which we will discuss in this video. Now first is the principal quantum number is denoted by the small m. Now determine the main energy level or shell in which the electron is present. Main energy shell को determine करेगा, and determine the size and average distance energy of the orbital. Now energy shell, we know that the n is an integer number, और n की values कहाँ से start होगी, that is n equals to 1, 2, 3, 4, और n equals to 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, k, and 2 equals to l, 3 equals to m, and the 4 equals to n, k l m n o p, okay, 5 that is m n o, that is इस तरह से। okay, now the number of orbitals, इससे हम calculate, these are the formula by which we can calculate the number of orbitals, that is n square, and the number of electron in nth shell equals to 2n square. For example, number of orbitals calculate कर रहे हैं, हमने बात करी for first energy level की, तो first energy level, तो यहाँ पे n equals to 1 पुट करेंगे तो 1 square, it means that how much orbitals present in a first shell, energy shell, that is 1 orbital. Now number of electron in nth shell, अब nth shell की बात कर रहे हैं हम, माना इसकी बात करेंगे, तो that is a 2 multiply by 2 square, it means that 2 multiply by 4, that is 6, it means that 6 electron present in a nth shell, it means that second shell. First shell की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, if we will put that is 2 1 square, it means that 2, it means that 2 electrons present in a one first shell and the 6 electron present in a second shell. Sorry, that is 8 multiply by the, sorry, 4 म्हणजे 4 4 8, it means that 8 electrons present in a second shell. ऐसे ही थर्ड के लिए अगर हम एग्जांपल डिटरमाइन करना चाहें तो that is a for third shell, that is nth, it means that third shell, तो थर्ड के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे, that is 2 multiply by 3 square. So we can calculate 2 multiply by 3 3 ja 9, that is 9 multiply by 2 equals to 18. So that is a 18. Now the total 18 electrons present in a third shell. इसी तरह हम बाकी shells के लिए भी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला. वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth shell. Now second is the azimuthal quantum number is denoted by the small m. Now
नाउ डिटरमाइन द सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। यहाँ पे हम सबशेल्स की बात कर रहे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने एनर्जी लेवल्स की बात करी, शेल्स की बात करी, एनर्जी शेल्स की। अब यहाँ पे हम सब शेल्स, शेल में सब शेल है तो सब शेल की बात कर रहे हैं। एंड इट हैज अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। एक तरह से n-1 फॉर्मूला हो गया। एंड द एन वैल्यूज जो आएंगी वो 0 से स्टार्ट होगी। वहां पे हमने n की वैल्यू देखी थी 1 2 3 4 थी। यहाँ पे l इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 इस तरह से होगी। एंड द ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ n-1 सो ऑन। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फॉर द n इक्वल्स टू 1 शेल के लिए, फर्स्ट शेल के लिए हम बात कर रहे हैं तो कौन सा सब शेल होगा n में। तो उस कंडीशन में हमने फॉर्मूले की बात करी, दैट इज n-1। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मींस दैट हम फर्स्ट क्वांटम नंबर के लिए l कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या पुट करेंगे, दैट इज 1 - 1 इक्वल्स टू 0। इट मींस दैट द l की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0। नाउ हियर जो जिस तरह से हमने वहां देखा, दैट इज n इक्वल्स टू 1 इज डिनोटेड बाय k, 2 दैट इज l। इसी तरह से यहां पर भी होगा, दैट इज अ l 0 1 2 3 and 4। सो द सब शेल्स जो लेवल होंगे, सब शेल्स उनको डिनोटेड करेंगे, दैट 0 इक्वल्स टू स्मॉल s, दैट इज 1 इक्वल्स टू p, 2 if l equals to 2 that is denoted by d, that is 3 s p d f and g so on. This is the azimuthal quantum number. Now the example लेंगे अब हम। n equals to principal quantum number, l equals to azimuthal quantum number and यहाँ पे हम सब शेल की बात करेंगे। या दोनों को क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एक साथ लिखेंगे। नाउ हम बात कर रहे हैं इफ n इक्वल्स टू 1, इट मींस दैट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो l कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n-1। सो 1 - 1 इक्वल्स टू 0, यानी 0 है यहाँ पे। तो 0 है, इट मींस दैट कौन सा होगा, s। यानी हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, डिनोटेड बाय द 1s। 1 is denoted the principal quantum number, it means that ये जो है 1 that is n equals to 1 है। और इस फर्स्ट सब शेल में जब हम बात कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट एनर्जी शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, दैट इज अ s। नाउ 1s और इसके अंदर जो नंबर ऑफ सब शेल है इन अ शेल इक्वल्स टू 1 है। ये जो सब शेल है ओनली 1 प्रेजेंट है बिकॉज इट्स ओनली 0। नाउ फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 की बात करेंगे तो फॉर्मूला अगेन अप्लाई, दैट इज n-1, दैट इज 2 - 1, इट मींस दैट 0, सॉरी 2 - 1 इट मींस 1, तो यानी 0 और 1। यानी अगर 2 आता तो हम क्या लिखते, 0 1 2 तीनों लिखते। अब 1 आया तो पहले वाली भी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 1 आया, इट मींस दैट 0 and 1। 0 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज 2 2s and 2p। 1 इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, p। यानी ये तो किसको बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और ये किसको बता रहा है, सब लेवल्स को। नाउ एजिमुथल क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पे कितने सब शेल्स हो गए, 2 सब शेल्स हो गए, एक तो s सब शेल हो गया और एक p सब शेल हो गया। तो नंबर ऑफ द सब शेल इन अ शेल, यानी सेकेंड शेल में कितने सब शेल, फर्स्ट शेल में कितने सब शेल, फर्स्ट शेल में ओनली 1 सब शेल दैट इज s, सेकेंड शेल में 2 सब शेल दैट इज s and p, दैट इज 2 सब शेल। ऐसे ही हम बात करते हैं 3 की। नाउ फॉर द 3 की बात करेंगे, अगेन n-1, इट मींस दैट 3 - 1, इट मींस दैट 2। तो क्या लिखेंगे, 0 1 and 2। नाउ अगेन जब हम लिखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज अ 3 0 s 3 1 इक्वल्स टू एजिमुथल में l इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज p, 2 दैट इज 3 में d।
नाउ sp d, तो ये तीन, तो दैट इज अ थर्ड शेल इन विच 3 subshells present, that is sp d, that is 3 subshell present in a third shell. Now the third is the magnetic quantum number and denoted by the ml. It refers to the different orientation of electron cloud in a particular subshell. यानी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल के अंदर ओरिएंटेड है, एस सबशेल में है या पी सबशेल में है, कौन से शेल में है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, एस है, पी है, डी है, एफ है. यानी ये चीज हमें किससे पता चलेगी? थ्रू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. नाउ दैट इज दीज आर द कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स, और इनको क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेड होंगे उसको क्या कहेंगे हम? ऑर्बिटल्स. नाउ द ml डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n, दैट इज वैल्यू ऑफ l, दैट इज 0, दैट इज s, 1 इक्वल्स टू p, 2 इक्वल्स टू d, 3 equals to f. So it means that the ml value is depends upon the value of l, that is azimuthal quantum number. Now the formula for the number of orbitals calculation equals to 2l plus 1. It means that if we know that the l, we can calculate the number of orbitals. For example, if L equals to 0, if example ले रहे हैं for that is L equals to 0, 0 it means that S, 0 का मतलब क्या होगा? That is S subshell. Now the number of orbital in S subshell. The formula is 2L plus 1. Now we will put the values, that is 2 multiply by 0 because L equals to 0. So यहाँ S की बात कर रहे हैं, it means S equals to 0. Now 2 multiply by 0 plus 1. So the value is here, that is a 1. It means that जो आपका फर्स्ट शेल है, यानी फर्स्ट शेल एंड द S सब शेल, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 orbital, that is a 1 orbital. Okay? अगर यहीं पे अगर हम बात करते for the number of p subshell, sorry, as p subshell, then number of orbital here, that is p equals to 1. तो in this condition p subshell में हम बात करते तो कितना आता? That is 3. It means that यहां पे हम बात कर रहे हैं 3 की, so 2p. वन शेल में ओनली s ही सब शेल होता है, बट हमने देखा था n इक्वल्स टू 2 था जब फॉर्मूला क्या था? n-1. In this condition 0 and 1. It means that is 0 and 1. तो हमने क्या कहा था? That is 2s and 2p. बट 1p नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. तो इन दिस कंडीशन हमारे पास में क्या निकल के आया? दैट इज 1s में 1 था, अब 2p आया है, दैट इज 2p. दिस कंडीशन इट मींस दैट सेकंड शेल में p सब शेल है, और p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? दे आर 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज अ 3 ऑर्बिटल्स. दिस इज 3 बैड. जब हमने बात करी थी बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक कि हमने क्या कहा था? दैट इज अ फ्लोर में रूम. फ्लोर किसको बता रहे थे? शेल को. फ्लोर के बाद में रूम्स की बात करी, किसको बताया? सब शेल्स को, दैट इज एसपी, एजीम्यूथुअल. देन सब शेल्स के बाद में हमने रूम्स की बात करी. रूम्स में हमने कहा, क्या कहा? दैट इज बेड. दीज आर द बेड्स. एक तरह से दैट इज एस में कितने हुआ? 1 बेड, बट पी दैट इज 3 बेड्स. दीज आर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. नेक्स्ट फोर्थ
क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर. नाउ अब हमने बात कर दी थर्ड जो था दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. उसमें हमने क्या कहा, एस ऑर्बिटल, दैट एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. पी सब शेल में दैट इज अ 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट. इट मीन्स दैट हमने यहाँ पे जो एक सिंपल एग्जांपल लिया था, हम बेड तक आ गए. अब बेड पे कितने जो मेंबर्स हैं उस पे सो सकते हैं. कहने का मतलब है कि इस ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेटेड हो सकते हैं. तो देन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर. नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ ही नहीं घूमता, that is but is also spinning around its own axis. कहने का मतलब है जब हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, बट वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यानी जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन. वो तो हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बट जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं. वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो स्पिन ऑन एक्सिस, यानी वो अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं. तो यहाँ पे जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ओरिएंटेटेड. दैट इज ओरिएंटेशन इज जस्ट लाइक दिस, that the electron can spin by the 2 ways in a orbital, clockwise spinning and the anti-clockwise spinning. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द प्लस हाफ वैल्यू एंड द सेकेंड इज माइनस हाफ वैल्यू. इट मीन्स दैट फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन स्पिन यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड द सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज. और इसी को हम डिनोट करते हैं, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्लस हाफ आता है इसका, माइनस हाफ. और जब दोनों का किया जाता है ऐड तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0. नाउ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों को हम डिनोट करते हैं थ्रू द एरो, अपवर्ड्स एंड द डाउनवर्ड्स. अपवर्ड्स फुल एरो विथ हम डिनोट कर सकते हैं, देन हाफ एरो जस्ट लाइक दिस. That is 1 electron that spin on axis in the clockwise direction and the second is anti-clockwise direction. Due to the spin, the electron behave as a tiny magnet. यानी जो spinning है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो भी सब्सटेंस है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उस सब्सटेंस में वो कैसे बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक अ मैग्नेट. एंड the 2 type of magnets, that is diamagnetic substance and the paramagnetic substance, due to the spinning of the electrons which is present in the substance. If all the electrons in atoms है, यानी अगर हम इस s ऑर्बिटल की बात करें that is p orbitals, तो इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं that is 1 2 3 4 5 6, that is 1 orbital में 2 electrons can be filled. It means that 1 orbital that is 2 electrons, p में 3 orbitals है, it means that the 6 electrons that is 2 electrons, जो electrons fill किए जाते हैं they all are paired up. It means that behave as a diamagnetic substance. अगर सारे electrons paired है, is no unpaired electron, that is a diamagnetic substance. It is weakly repelled by the magnetic field. और अगर वो सारे paired होते हैं तो they are weakly repelled by the magnetic field. Now the second is the paramagnetic substance. It means that if the electrons are in orbitals are unpaired condition, it means that अगर हमने कहा इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, in this condition p की बात करें तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, यदि या 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड है, तो it means that if in atoms or molecules have unpaired electron behave as a paramagnetic substance and weakly attracted by magnetic field. वो क्या थे? Weakly repelled. They are the weakly attracted by the magnetic field. Now
the two type of spin, that is a clockwise and the anti-clockwise. Anti-clockwise the spin is the plus half and the anti-clockwise that is a minus half. Now the next is the formula by which we can calculate the spin angular. Now the formula is the spin angular momentum is equals to h root s multiplied by the s plus 1. Now upon 2 pi. Here h is the Planck's constant and the s is the spin quantum number. Now today's homework is, the question is, how many subshells are there in nth shell and how many orbitals are there in a d subshell? Thank you very much. Namaskar all the students, myself Umesh Kumar Shekhawat, and today I am going to teach the next topic in chapter 2nd in structure of atom, and the today's topic is the concept of the orbitals. Today we will discuss in this topic some points and the definition of these points, that is atomic orbital, difference between orbit and orbital, shell, सबशेल, नोडल सरफेस जो हमने ऑलरेडी क्वांटम नंबर्स में देखा था. नाउ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स इट मीन्स दैट हम क्या कहते हैं कि एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. द प्रोटॉन हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग सराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी शेल्स. यहां तक हम पढ़ चुके हैं. सो ये जो शेल्स की बात कर रहे हैं, एनर्जी शेल्स की, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग है, तो नॉर्मली क्या कहा जाता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस, which represent very high, that is they approximate the 90% इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी. यानी ये माना जाता है कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ज्यादा होगी. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द एन एटम हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. जो एटम है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा होंगे. एंड ऑर्बिटल्स डिफर इन साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन. That is size and shape and orientation. Orientation it means that जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन ऑर्बिटल्स में फिल है, और वो जो ऑर्बिटल्स हैं they are not in a same shape. They have the different shape, size, shape and orientation. Orientation it means that उनका arrangement. Now the next point is the near the nucleus electrons finding probability is more. For small size it means that atom की जो size है small है या बड़ी है तो उसका क्या फर्क पड़ता है. So the probability is the more for smaller size of orbitals means more chance of finding of electron more the nucleus. यानी जितना ज्यादा छोटा एटम होगा उसमें जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा न्यूक्लियस के क्या होंगे, नजदीक. दैट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. Now the next point is difference between orbit and orbital. It means that हम बात करते हैं, अगर हम orbit कहते हैं और orbital कहते हैं तो both are not same, they are different. So the difference in between the orbital and orbital is first, that is orbit is a circular path around the nucleus. It means that हम जब nucleus की बात करते हैं तो nucleus में एक circular path है, एक फिक्स्ड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. बट जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं इट इज अ रीजन. इट मीन्स दैट इट्स नॉट अ पाथ, इट्स अ रीजन. यानी वो रीजन इतना भी हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता
probability of finding the electron is more. इसका मतलब है जब हम orbit कह रहे हैं, it means that it's a particular path. But if we are talking about the orbital, it means that this is a small region की बात कर रहे हैं, एक स्पेस की बात कर रहे हैं, in which the electron finding probability is maximum. वो इलेक्ट्रॉन कैसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. That is the first difference in between the orbit and the orbital. Now the second is the planar motion. यानी orbit की बात करते हैं, this is a planar motion. But now the orbital is 3D motion of an electron. 3D motion of an electron around the nucleus. The third difference, that is all orbits are circular. Orbits are circular, but orbitals have the different shape, just as have the spherical. हम अभी शेप्स आगे के वीडियो में देखेंगे. तो S की जो शेप मानी गई है, that is a spherical shape, and the P has the dumbbell shapes. Now the fourth point is the orbit. It comes as a result of atomic Bohr model. ये जो orbit है वो किसने दिया, एक तरह से atomic Bohr model से निकल के आया. But the orbitals given by the Schrodinger's equation. Now fifth point is an orbit can accommodate the 2n square electron, but in an orbital the accommodate only the 2 electron with opposite spin. कहने का मतलब है जब हम orbit की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, that is 2n square electron accommodate रहते हैं, यानी 2n equals to 1 लिया तो that is 2, 1 square that is 2, multiply by 1 that is a 1. Now sorry 2. Now 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी तो उसके बिहाफ पे आंसर आएगा. बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कितना होगा, ओनली द 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन इन अ ऑर्बिटल, दैट इज अ orbital, that is 2 electrons are spin, that is in clockwise direction and the anti-clockwise direction. But यहाँ पे accommodate है on the basis of the n, that is a number of orbit, that is n equals to 1, 2, 3. We can put here that is 1, then the value अलग आएगी 2, then the value different आएगी. But here the one orbital have only the 2 electrons. 3 orbitals, it means that 1 orbitals have the 2 electrons. So 3 orbitals have the 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 6 electron. It means कहने का मतलब है orbital में 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट रहेंगे एक ऑर्बिटल में. एक ऑर्बिटल में 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते. Now the difference between the orbit and orbital is completed. Now the next topic is shell. What is a shell? It is the space around the nucleus which represents the main energy level or size of an orbital. यानी साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है और उसे हम बोलते हैं शेल, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ द एनर्जी एंड द साइज ऑफ शेल इंक्रीज होती है व्हेन इंक्रीज द नंबर. यानी अगर क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी क्वांटम नंबर 1 है तो एनर्जी एंड साइज ऑफ शेल इंक्रीज होगा. क्वांटम नंबर 2 है तो इसका साइज एनर्जी एंड द साइज ऑफ शेल इंक्रीज होगा. यानी जितना ज्यादा क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा उतनी ही energy and the size of shell will be increased. The next point is subshells. Subshell, it is the space around the nucleus which has the orbitals of similar energy but oriented along the different directions. Now energy and the size of subshell increases with increasing n and n. यानी n और l जब इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में n and n, n means that is n equals to 1. अगर n equals to 1 है, it means that formula that is n minus 1 equals to 0. यानी n equals to 1 है तो l equals to क्या होगा, 0. If n equals to 2, it means that that is 2 minus 1, that is a 1. It means that
0 and 1. So the energy and the size of subshell increase होगी when the number of, that is quantum number, principal quantum number increases, and also the azimuthal quantum number is also increases. Now the next point is the nodal surface. Nodal surface की हम बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट्स. ओके, एंड ऑर्बिट्स इज अ सर्कुलर पाथ and the orbitals is a region where the electron finding probability is 90%. That is the difference already discussed. Now यहाँ पे हम nodal surface क्या कह रहे हैं. Nodal surface हो गया न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बट उस जैसे N1 है, उसके बाद में अगर हम N2 की बात करें तो N1 और N2 के बीच में ऐसा एक स्पेस होगा in which the electron finding probability will be 0, and this place is called as a nodal surface. यानी कि N1 और N2 के बीच में, यानी एक ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में अगर कोई ऐसा स्पेस है, ऐसा रीजन है in which the electron finding probability will be 0, यानी 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं नोडल सरफेस. नाउ द नोडल सरफेस इज रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding of electron is 0. Now the s orbitals have n-1 nodal surface or nodes. अगर हम s की बात करते हैं तो s orbitals की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, n-1 nodal surface और nodes, जो भी n की वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे. Now the angular node and the radial node, दो तरह के nodes होते हैं. For the angular node is the region of 0 electron density in the particular angle. यहाँ पे हम एंगल की बात करेंगे for the angular node, यानी एक particular angle पे 0 electron per density is present. Now the number of angular node calculated by the formula, that is number of angular node is equals to L, यानी L की जितनी वैल्यू होगी उतने ही number of angular nodes होंगे. Now the second is radial node is the region of 0 electron density is along the radius. Radius की बात कर रहे हैं around the nucleus, and the formula, the number of radial nodes is equals to n minus L minus 1, and the total number of nodes is equals to n minus 1. Now the next point is the energies of orbitals. यानी हम बात कर रहे हैं orbitals में जो एनर्जीज है और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर किस तरह के इफेक्ट्स देखे गए हैं जिनको बैलेंस करते हैं. कहने का मतलब है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस ऑफ टू फैक्टर्स, यानी जो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस कंडीशन में वो किस तरह से बैलेंस्ड रहते हैं और किस तरह से उनके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन देखा गया. तो दो तरह के इफेक्ट्स हैं which balance the energies of the orbitals, and the first is the shielding effect or screening effect, and the second is effective nuclear charge, that is denoted by the Z effect. होता क्या है, नॉर्मली जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है. अब हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कितने जो भी ऑर्बिट्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. माना हम क्या कह रहे हैं, N1 की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन. और अगर हम इसकी बात करते हैं n इक्वल्स टू 2 की, तो n इक्वल्स टू 2 इज दैट इलेक्ट्रॉन इज 8 इलेक्ट्रॉन है. हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, कैलकुलेट किया है हमने, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन. नाउ 8 इलेक्ट्रॉन, नाउ द थर्ड. अब यहां पे अगर हम बात करें, माना 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में है, किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा,
तो उस कंडीशन में जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भरा गया है उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल है उनको कहा जाता है इनर शेल, दैट इज वैलेंस शेल, और कैन से दैट इज आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। नाउ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर की तरफ जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन, एंड द बाहर की तरफ जो आउटर सरफेस है, आउटर टू आउटर, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, तो वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी शेल में प्रेजेंट है उसे कहेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, एंड द अंदर की तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज इनर शेल इलेक्ट्रॉन। नाउ द दोस बोथ आर इफेक्ट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन इन विच द फर्स्ट इज शील्डिंग और द स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब होता है एक तरह से एक शील्ड का फॉर्मेशन कर देना। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज। इट मीन्स दैट दे शो द अट्रैक्शन, यानी वैलेंस शेल और जो भी आउटर शेल है, आउटर शेल और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन शो होगा। सो दो इफेक्ट्स हैं, तो दो इफेक्ट्स में से हम क्या कह रहे हैं, अट्रैक्शन इन बिटवीन द न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड सेकेंड इज द शील्डिंग इफेक्ट। इट मीन्स दैट बाहर का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तो आपस में अट्रैक्शन शो करेगा जिसे हम कह रहे हैं जेड इफेक्ट, बट जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑल्सो नेगेटिव एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म अ शील्ड, शील्ड का फॉर्मेशन करेंगे जिसकी वजह से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा एंड द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन रिपेल विथ ईच अदर, और यहाँ पे ये रिपेल करेंगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को, एंड दिस रिपल्जन इज कॉल्ड एज अ शील्डिंग इफेक्ट और द स्क्रीनिंग इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।